नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेड रिप्स स्टडी सर्कल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th। सब्जेक्ट है हिंदी, जो चैप्टर 1 को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका हम वीवीआई नोट्स और एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए हम पहला टॉपिक को हम कवर करते हैं। तो पहला टॉपिक है जन्म और परिवार, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 में हुआ है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के महू गांव में कब हुआ है जन्म? 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। उसके बाद है कि इनका परिवार जो था कैसा था, वो दलित परिवार के थे। कैसा परिवार के थे? दलित परिवार के, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। मध्य प्रदेश के महू गांव में। अब परिवार उनका था दलित परिवार से, ठीक है। दूसरा टॉपिक है उनका शिक्षा कहाँ हुआ है, ठीक है। तो उनका शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है वो महुए में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? महू गाँव में हुआ था प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए न वो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, जो अमेरिका में। कहाँ है न्यूयॉर्क? अमेरिका में, ठीक है। जो लंदन के इंग्लैंड से किए थे, ठीक है। उच्च शिक्षा कहाँ किए थे? न्यूयॉर्क में, ठीक है, जो अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद वो लंदन के इंग्लैंड में चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट विषय उनका था संस्कृत, वैदिक, धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ था, ठीक है। उनका संस्कृत, वैदिक, धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ उनका सब्जेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड कि पेशा और योगदान। पेशा और योगदान मतलब हो जाए कि काम, ठीक है। ये काम क्या करते थे, इनका क्या क्या योगदान रहा, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक में, ठीक है। उन्होंने वकील का काम किए थे, समाज सुधारक बने थे और शिक्षाविद किए थे, ठीक है। और अछूत स्त्रियों और मजदूरों के अधिकारों के लिए वे लड़े थे, यानी संघर्ष किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, धर्म दर्शन में विशेषज्ञ। इन्होंने उन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से उनको जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर में प्रेरक। प्रेरक मतलब हो जाएगा इनके कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीन प्रेरक व्यक्ति उनको अच्छे लगे थे, ठीक है। तो उनको तीन व्यक्ति कौन कौन थे? तो पहले थे बुद्ध, ठीक है। पहले थे बुद्ध प्रेरक व्यक्ति में, ठीक है। नेक्स्ट है कबीर, ठीक है, कबीर। और नेक्स्ट थे ज्योतिबा फूले, ठीक है, तीसरा व्यक्ति। उनका तीन प्रेरक व्यक्ति थे जो तीनों के मानते थे, ठीक है। तीनों प्रेरक व्यक्ति के नाम देख लीजिए। पहला है बुद्ध, दूसरा है कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फूले, ठीक है। पांचवा पॉइंट है संविधान में योगदान, ठीक है, संविधान में योगदान। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान निर्माता कहा जाता है उनको, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों के वे प्रवर्तक थे। छठा पॉइंट है प्रमुख पुस्तकें और भाषण, जिसमें पहला है द कास्ट इन इंडिया, सेकेंड है द अनटचेबल्स। नेक्स्ट है एनहिलिएशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। नेक्स्ट है कि द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वोमेन। नेक्स्ट है कि हिंदी में बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय, वांग्मय मतलब हो जाएगा कि बहुत सारा किताब के बारे में और रचनाएं था उनका, ठीक है। वो सब 21 खंडों में न कथी कर दिए थे, प्रकाशित किए थे, ठीक है। यानी बनाए थे 21 खंड करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सतमा कि जाति प्रथा पर दृष्टिकोण। इनका मतलब जाति प्रथा यानी सामाजिक असमानता का कारण था, ठीक है। मानवता, न्याय और लोकतंत्र के लिए हानिकारक था, ठीक है। नेक्स्ट है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ये क्रांतिकारी भाषण था, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है उनका मृत्यु हो गया था। कब हुआ था मृत्यु? तो उनका दिसंबर में 1956 के दिल्ली में ना उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। दिसंबर का महीना था 1956 में दिल्ली में उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अब चलिए अब इसका हम एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है, जो वीवीआई रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब किस परिवार से थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा वो दलित परिवार से थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले कहाँ अध्ययन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के बाद वे कहाँ गए? तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा इंग्लैंड के लंदन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब ने किस विषय में अध्ययन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बाबा साहब ने संस्कृत, वैदिक और धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उनका मुख्य पेशा क्या था? तो वो क्या थे? तो वे वो वकील थे। क्या थे? वकील थे। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब ने समाज में किनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया? तो इसका आंसर क्या होगा। तो वे अछूत, स्त्रियां और मजदूर के लिए ना अधिकारों के लिए संघर्ष किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो वे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले को बहुत प्रेरक किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जी। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब को किसका निर्माता कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए भारतीय संविधान को ना भारतीय संविधान को बाबा साहब को निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट भाषण का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा जाति प्रथा का उच्छेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उनका प्रमुख पुस्तक जो था द अनटचेबल्स था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया किस विषय पर है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो वे जाति प्रथा और उसकी संरचना पर था। ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वोमेन किस विषय पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महिलाओं को सामाजिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति भेद का उच्छेद भाषण कब तैयार किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यह भाषण तैयार किया गया था 1936 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भाषण किस सम्मेलन के लिए था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यह भाषण सम्मेलन के लिए था, वे था जाति पाति तोरक मंडल लाहौर से था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो उनका निधन हो गया था 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब के अनुसार जाति प्रथा किसके लिए हानिकारक थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वे हानिकारक थे समाज और लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने समाज सुधार में किस माध्यम का इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वे था उनके लिए भाषण, पुस्तकें, आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वे था सामाजिक समानता और न्याय था। ठीक है, यही उनका चाहते थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म उनकी किस क्षेत्र की रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो वे था धर्म और समाज सुधारक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब ने किस देश में उच्च शिक्षा ग्रहण की? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वे अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब ने समाज में किस वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अछूत, स्त्री और मजदूर के लिए वो क्या किए थे? सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब के भाषण और रचना किन मूल्यों पर आधारित थी? तो किन मूल्यों पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवता, न्याय और सामाजिक सद्भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख कारण बनी हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यह बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं करता? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्यक्ति की स्वेच्छा और रुचि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार आदर्श समाज किन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का लेखक द्वारा दिया गया अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो वे सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों का आदान प्रदान। ठीक है, तो यही मेरा अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से हानिकारक क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वे हानिकारक है मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा को, रुचि को दबा देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आधुनिक समाज में जाति प्रथा क्यों दोष है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा यह मनुष्य को स्वतंत्र पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।